अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक देखेंगे, वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स। कि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से चेंज हो रहा होता है अगर हम बात करें ऑक्साइड्स में और क्लोराइड्स में। थर्ड पीरियड के ऑक्साइड्स या क्लोराइड्स में हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से चेंज हो रहा होता है, तो उसकी वेरिएशन देखनी है और क्यों चेंज हो रहा होता है वो भी देखते हैं हम लोग। ऑक्साइड्स हमारे पास थे क्या तीसरे पीरियड के, और हमारे पास क्लोराइड्स क्या थी। हमने पढ़ा था कि तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स जिसमें हमारे पास हमने अज्यूम किए थे, ये थर्ड पीरियड है बच्चे, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसको ऑक्साइड्स कहते हैं इनके, और जब ये ही हमारे पास सारे एलिमेंट्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनको क्लोराइड्स बोलते हैं। तो आज हमने देखना है कि ये जो थर्ड पीरियड है इसके ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो किस तरह से चेंज होता है। अब पहली बात ये आती है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी भी एटम का वो फॉर्मल चार्ज होता है ऑन एटम दैट अ मॉलिक्यूलर आयन इन अ मॉलिक्यूल आर आयन, कि किसी भी मॉलिक्यूल में या आयन में हमारे पास एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। या फिर हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को दूसरा नाम ये भी दिया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर का नाम भी दिया जाता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में एटम्स के ऊपर जो हमारे पास चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं या उसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल कहते हैं हमारे पास, अगर मोस्ट कॉमनली हम बात करें आयनिक कंपाउंड की, कहते हैं आयनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड के ऊपर हमारे पास एटम्स के ऊपर ना चार्ज मेंशन होता है, वही चार्ज बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास NaCl है, एन के ऊपर, ए के ऊपर ना यूजुअली हमारे पास एक चार्ज, ये एक आयनिक कंपाउंड है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज नंबर हमारे पास मौजूद है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सोडियम का एक है +1 चार्ज है तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन के ऊपर भी -1 एक ही चार्ज है तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो किसी भी चार्ज का मौजूद होना एटम के ऊपर वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन लिखें, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड में आप किस तरह से पता करते हैं, तो इसमें आप NaCl की बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे पास सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1, ठीक है, तो वो उनके ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कहते हैं चलिए हम एग्जामिन करते हैं ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स। हमने थर्ड पीरियड के देखने हैं। थर्ड पीरियड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम बेसिकली स्टडी किसको कर रहे हैं, तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स के, क्लोराइड और ऑक्साइड्स के हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है उनको स्टडी करना चाह रहे हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड इन इट्स ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स इज टू द नंबर ऑफ यूज फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे होंगे तीसरे पीरियड के क्लोराइड्स या हम बात करें ऑक्साइड्स में, तो ये आसान अल्फाज याद रखिएगा कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो बेसिकली हमें बता क्या रहा होता है, वो बता रहा होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बता रहा होता है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग कर रहे होंगे। और वो कहते हैं वो यूजुअली हमारे पास सारे के सारे जो है हम जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा एलिमेंट्स का वो हमारे पास आएगा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है बच्चे, मैंने आपसे ये बात की है कि हमारे पास ऑक्साइड्स कब बनते हैं, जब तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें। अब ये देखेंगे तीसरे पीरियड के ये वाले जो एलिमेंट सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, ये तो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, मतलब ये लेफ्ट साइड पे हैं। तो बच्चे लेफ्ट साइड से जैसे जैसे राइट साइड पे जाते हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है ये वाले जो हमारे पास एटम्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए इनके ऊपर चार्ज क्या होगा, प्लस चार्ज होगा कंपैरिजन अगर ऑक्सीजन के देखा जाए। और इसी तरह से अगर क्लोराइड का देखा जाए तो मैंने कहा था क्लोराइड्स कब बनते हैं, जब ये एलिमेंट सारे के सारे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे। अब ये एटम्स जो है ये एलिमेंट्स जो है ये क्लोरीन से पहले आ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो कहते हैं चाहे ऑक्सीजन के साथ ये एलिमेंट्स रिएक्शन करें चाहे क्लोराइड्स के केस में हो, तो ये सारे एलिमेंट्स ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, चार्ज पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं हमारे पास ओवरऑल इसने डिफाइन कैसे किया कि आपके पास ऑक्सीडेशन जो नंबर है या स्टेट है ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी बॉन्ड बना रहे होंगे उनको हम नाम दे देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का या ऑक्सीडेशन नंबर का। अब कहते हैं हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो यूजुअली मैच कर रहा होता है
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, कि जितने किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेसिकली उसका मोस्ट कॉमनली हम कहते हैं कि वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसको देखते हैं वो कैसे। अब ये देखिए हमारे पास बच्चे ये पहला ग्रुप का सोडियम है, तीसरे पीरियड के हमने एलिमेंट्स की बात करनी है, तो ये पहला ग्रुप का सोडियम, तो इसका मतलब है इसके बाई वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा है तो इसके बाई वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसने यूज किया होगा 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा होगा। ये दूसरे ग्रुप का है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे होंगे। या एल्यूमिनियम है इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे होंगे। ये ग्रुप नंबर तीसरा है, ठीक है। नॉर्मल एलिमेंट्स में ये पहला ग्रुप है, दूसरा हम इनको कंसीडर नहीं करते, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां होता है, ठीक है। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं, इसके 4, तो इस हिसाब से ये देखिए ये ग्रुप नंबर के हिसाब से उसने ना कैटेगराइज किया हुआ है कि सोडियम पहला ग्रुप है तो इसके बाहर वाले शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल 1 ही होता है, तो इसलिए हम कहते हैं ये सिर्फ 1 ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इन सब के प्लस में होंगे, वो भी हमने 2 मिनट पहले बात किया है। दूसरा हमारे पास मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो वो बॉन्ड बना रहे होंगे। एल्यूमिनियम के बाई वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीनों हमारे पास बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 3 होगा। सिलिकॉन है, उसका सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है उसके हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथा ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इसके वैलेंस शेल 4 होते हैं, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो चारों बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 4 होगा। तो हमारे पास बेसिकली ग्रुप नंबर बताया जा रहा है कि कितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसी तरह से फास्फोरस होता है, इसका 5 होता है, +5 होता है। सल्फर का हमारे पास +6 भी हो सकता है, या फिर इसको हम कह लें +4 भी हो सकता है। ये +4 या +3 को अभी इग्नोर करें, अभी सिर्फ ग्रुप नंबर के हिसाब से बात करें कि ग्रुप नंबर उसके ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है +1, दूसरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +2, एल्यूमिनियम का +3। इनका मतलब क्या है, सोडियम जो है वो एक हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो बॉन्डिंग कर रहा होगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं भी, जैसे ये देखिए सोडियम के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे देता है। ये ऑक्साइड्स के केस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। और ये दूसरा सोडियम है, इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे दिया। इनफैक्ट एक सोडियम के पास बाई वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपना ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देता है, ऑक्सीजन को दे देता है। तो हम कहते हैं इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वो 1 है। मैग्नीशियम के केस में देखें, इसके पास हमारे पास ना बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो हम कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। इसी तरह से देखिए ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम एक एल्यूमिनियम जो है ना उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 बॉन्ड बना रहा है, एक इस ऑक्सीजन के साथ, 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, तो तीनों इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्ड बना रहे हैं, 3 बॉन्ड बने हैं ना। ये देखिए 1, 2 और 3, तो हम कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। इस तरह से सल्फर है बच्चे, इसके हमारे पास कह लें कि बाई वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन से यूज करके 6 बॉन्ड बना रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम कहते हैं हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज कर रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 6 है। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बेसिकली ग्रुप नंबर बता रहा होता है, तो उस नंबर के ऊपर डिसाइड हो रहा होता है किसी भी एलिमेंट्स का जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। इसी तरह से हमारे पास अगर क्लोराइड्स के केस में देखें तो यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ होता है। तो यहाँ पे ये देखें सोडियम है, एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ अटैच होता है, जैसे मैंने आपको फिगर भी दिखाई थी। ये देखें यहाँ पे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो एक उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होता है क्योंकि उसके बाई वाले शेल में होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में देखें तो इसमें मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने दोनों लूज कर देता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड को देखें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी, एल्यूमिनियम क्या करता है उसके बाई वाले शेल में ये देखें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नियरेस्ट क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है, तो 3 बॉन्ड बना रहा होता है, तो हम कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3 है। आगे हम बात करते हैं हमारे पास सिलिकॉन, इसके बाई वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमारे पास इसका क्या नंबर आता है 4 आता है। फास्फोरस का देखिए 5 होता है, इसका 3 भी होता है, और इसी तरह से सल्फर का हमारे पास क्लोराइड के केस में 2 है, क्योंकि 2 क्लोरीन के साथ ये अटैच है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए होंगे तो +2 होगा। अच्छा इसमें ना वो यहाँ पे यही बात कर रहा है जो अभी हमने टेबल में देखा है कि ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, +1 से लेके +6 तक जा रहा है। क्लोराइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमारे पास कहाँ से मैक्सिमम से स्टार्ट होके +1 से लेके +5 तक जा रहा है। अब आगे यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हमारे पास फास्फोरस में और जो सल्फर में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, इसमें कहीं +5 आ रहा है, कभी +3 आ रहा है, यहाँ पे +4 भी आ रहा है, +6 भी आ रहा है। ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज क्यों हो रहा है, इसकी रीजन हमने बतानी है, वो देखते हैं।
अच्छा, हमने ना एक बात पढ़ी थी कि कोई सा भी एटम बॉन्ड कब बनाते हैं, वो बाहर वाले शेल में बेसिकली हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाह रहा होता है। तो वेलनेस शेल में कोई भी एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए क्या कर रहा होता है, बॉन्ड बना रहा होता है कहते हैं। लेकिन समटाइम क्या होता है, जो कुछ एटम्स जो है वो अपना ऑक्सीडेशन जो नंबर है उसको इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज कैसे करते हैं, वो अपना ऑक्टेट जो रूल है, जो अपना ऑक्टेट हमारे पास नंबर है उसको इंक्रीज करवा लेते हैं। कैसे, वो अपना 3D आर्बिटल्स भी जो है उसको शामिल कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग ना आर्बिटल्स के बारे में पढ़े थे कि हमारे पास आर्बिटल्स क्या होते हैं। आर्बिटल्स बेसिकली होते हैं, हर शेल में ना सब शेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फास्फोरस का केस है, उसमें एस सब शेल पूरा होता है, पी सब शेल जो है ना वो हाफ फिल्ड होते हैं। तीन इसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स वाले में, वाई वाले में और जी वाले में। अब इसको अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना था तो इसको ये जो तीन आधे आधे फील्ड सबशेल से इनमें एक इसमें ऐड कर देता है, एक इसमें और एक इसमें, तो उसका हमारे पास ऑक्टेट पूरा कर हो जाता। तो हम कहते हैं इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसमें जो तीसरा पी वाला सबशेल है वो अनफिल्ड है, मतलब वो पार्शली फिल्ड है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें दो दो करता तो उसका पूरा हो जाता। लेकिन कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो अपना सबशेल जो है वो एक्सपैंड कर देते हैं। यहाँ पे जो उनका एक सबशेल एस वाला पूरा हुआ होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के डी वाले में ले जाते हैं। अब ये देखिए, अब ये सारे अनफिल्ड हो गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 500 अनफिल्ड है। तो इनको फिल करने के लिए अब पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं अपना पेयर पूरा करने के लिए। इसका पेयर भी पूरा होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर पूरा करेंगे, यहाँ पे पांचों इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड बनाएंगे। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका 5 होगा। तो हम कहते हैं वो अपना सबशेल जब वो एक्सपैंड कर देते हैं, वो सिर्फ एस और पी पे नहीं रहते, वो डी में भी इलेक्ट्रॉन भेज देते हैं। तो वो कह लें अनफिल्ड, पार्शली फिल्ड हम कह देते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे के सारे बॉन्ड बनाएंगे, तो हम कहते हैं ये ऑक्टेट रूल से आगे उन्होंने अपना ऑक्टेट रूल एक्सपैंड कर लिया। तो यहाँ पे यही बात करें, ये देखें फास्फोरस का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट वो +3 भी होती है, वो +5 भी होती है। +3 और +5 कब होती है कि अगर वो अपना सबशेल जो एक्सपैंड ना करें, एस में और पी में रहने दे, तो एस वाला तो फिल्ड है, सिर्फ पी वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन मजीद आएगा, एक सबशेल में बचे, जो हमारे पास एक जो बॉक्स होता है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो एक इसमें आएगा, एक इसमें, एक इसमें। तो जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगी। लेकिन अगर ये अपना हमारे पास सबशेल जो है वो एस से डी में भी आ जाते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं, तो अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड का मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करते हैं। कैसे? अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एम्प्टी 3D ऑर्बिटल्स में भेज देते हैं, तो इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिफरेंट हो जाती है। अब इसी तरह से एग्जांपल है हमारे पास सल्फर की। अब सल्फर में जो इलेक्ट्रॉन है वो एस वाला भी फिल्ड होता है, पी का एक वाला फिल्ड होता है, ये दो सिर्फ खाली होते हैं। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 2 भी हो सकता है। ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, दोनों फिल हो जाएंगे, तो हम कहते हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वाला जो पी वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाए डी वाले में। अब उसने डी वाला पहले इन्वॉल्व नहीं था, उसने अपना जो ऑक्टेट है वो इसको एक्सपैंड किया कि उसने डी वाला सबशेल भी इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एस वाले से भी एक खाली होकर इधर हो गया। अब ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड है, मतलब दो दो नहीं है, सिंगल सिंगल है। इसका मतलब है सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है मेरे पास अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। पहले सिर्फ 2 थे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। लेकिन आप इसने क्या किया, जो उसके पेयर थे उसको भी अनपेयर्ड करवा दिया। कैसे? उसने अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर दिया। अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड बना सकते हैं। अगर इसमें से 4 बनाएंगे तो इसका +4 आ जाएगा, 6 के 6 बनाएंगे तो +6 आ जाएगा। तो कहते हैं वो ऑक्टेट रूल को आप नहीं फॉलो करें, आप क्या करें, वो अपना ऑक्टेट रूल एक्सपैंड करेंगे, जो उनका सबशेल इन्वॉल्व नहीं था उसको भी इन्वॉल्व करें। तो ये देखिए सल्फर के हमारे पास +4 भी है, +6 भी है, +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वो डिफर इसी वजह से कर रही है कि उसने अपना ऑक्टेट जो है वो एक्सपैंड कर लिया। उसने जो 3D वाला ऑर्बिटल था जो पहले बिल्कुल एम्प्टी था उसको भी कह लें हाफ फिल करवा दिया। अब 6 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस सल्फर इन SO2 एंड SO3। तो ये हमने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, इसकी +6 होती है। फॉर एग्जाम्पल SO2 में उसने अपने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन 4 है, क्योंकि उसके 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। SO3 में उसने अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल किए होते हैं, तो हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हमारे पास 6 है। तो इसकी हमारे पास 4 होती है, इसकी हमारे पास 6 होती है।
कहते हैं व्हाई सम पी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वही मैंने आपको इसकी अभी लाइन हाईलाइट करवाई है कि वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर लेते हैं, वो अपना जो कह लें एम्प्टी 3D ऑर्बिटल है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो पीरियड नंबर होता है वो शेल नंबर बताता है। तो इसका पहला पीरियड है तो पहला शेल होगा, ये दूसरा पीरियड है तो इसमें 2 शेल्स होंगे, इसका तीसरा पीरियड है तो इसमें 3 शेल्स होंगे, तीसरा शेल होगा। जो शेल नंबर होता है ना बच्चे वो आपके पास बेसिकली सब शेल्स भी बताते हैं, तो ये तीसरा शेल होगा, उसमें 3 सब शेल्स होंगे, एस पी और डी। कहते हैं कुछ एलिमेंट्स में एस और पी में सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं, डी में नहीं होते, तो वो अगर डी वाले को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एस और पी को यूज नहीं करते, वो डी सब शेल को भी यूज कर लेते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से ही आएगा। हमारे पास जो कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे सल्फर और फास्फोरस, या कुछ एलिमेंट्स एग्जिबिटेड सेवरल ऑक्सीडेशन नंबर्स, कुछ उनकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर्स होती हैं, क्यों, क्योंकि वो अपना डी सबशेल जो है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, उसको भी फिल करवाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे इस टॉपिक में ना छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे पास। पहली बात कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स में आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से किस तरह से लिंक होता है, आपके पास कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं। तो ये आपके पास एक टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस बन गए। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं बच्चे ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज में देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई सम ऑफ द एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स व्हाइल डू नॉट। तो इसका आंसर यही है, कुछ अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करेंगे बाय फिलिंग द एम्प्टी 3D ऑर्बिटल। तो जो हमने अभी इसकी लाइन मैंने आपको मार्क करवाई है वही इसका आंसर होगा, ठीक है, जिसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं फास्फोरस और सल्फर की। तो ये टॉपिक बेसिकली इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।